नाज़रीन, आज एक इंटरेस्टिंग समाअत मुकम्मल हो गई है और इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ केस है। वैसे तो यहाँ पे अदालतों में झगड़े होते हैं जायदादों के, कत्ल व गारतगिरी के और आइनी मामलात, लेकिन यहाँ एक अजीब व गरीब इशू है। वो इशू ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपनी जो शोहरत ख़राब हुई है उसके हवाले से ये चाहते हैं कि जो वो यहाँ कोर्ट में बात कर रहे हैं वो बराह रास्त टेलीकास्ट हो, और ये एक ऐसा तारीख़ी फ़ैसला होगा जो ये एक डोर ओपन कर देगा फिर सब के लिए। ज़ाहिर है किसी एक शख्स के लिए नहीं होगा कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात की कवरेज लाइव हो सकेगी या नहीं, और या ये कि जो दरख्वास्त देगा उसकी और जो नहीं देगा उसकी, और फिर मीडिया के कैमरों को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर तक एक्सेस हासिल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और ये क्यों चाहते हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब? उन्होंने एक बड़ी छोटी सी गुज़िश्ता रोज़ मिसाल भी दी कि जो वो बात करते हैं वो फिर मीडिया नहीं तो सोशल मीडिया पर इस गलत अंदाज में प्रोपगेट होता है। जैसे उन्होंने ये कहा एक मौके पर कि ऐसा लगता है कि मुल्क को गटर की जानिब ले जाया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर लाखों मरतबा ट्वीट और रीट्वीट हुआ कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने खुदा न खास्ता पाकिस्तान को गटर कह दिया। उन्होंने कहा कि ये मैं किस किस को वजाहत करता फिरूं, अगर ये लाइव जाएगा तो कम अज़ कम कोई इन अल्फाज को ट्विस्ट तो नहीं कर सकेगा। कई दिन दलाइल हुए हुकूमत की जानिब से, हुकूमत ने इसकी मुखालफत की और काजी फ़ायज़ ईसा ने इसके हक़ में दलाइल दिए। आज फ़ैसला महफूज हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं असतूर, जिन्होंने पूरी कार्रवाई सुनी आज की। आज का मेन थ्रस्ट क्या था? क्या उन्होंने अपने मौक़िफ़ में के हक़ में मज़ीद दलाइल दिए और क्या कहा आखिर में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इन दलाइल के हवाले से? PFUJ का इसमें क्या मौक़िफ़ रहा? जी असतूर बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि मैं थोड़ी सी ये वजाहत कर दूं कि जो आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की कि उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा, शोहरत से ज़्यादा मेरे ख्याल में उनकी साख का मसला है। वो अपनी साख के हवाले से एहसास है जी कि मेरी साख को नुकसान पहुंचाया गया इस हुकूमत ने एक तरफा प्रोपेगेंडा करके। उसमें आज जजेस को आज फिर उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि आज जो सबसे दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कोर्ट रूल्स में और पाकिस्तान के आइन में और कहीं पर भी अदालत में को फिल्म बनाकर नशर करने की पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा था कोई भी यहाँ पर अगर सहाफ़ी अगर छुपा कर कैमरा ले आए या कोई खुफिया कैमरा ले आए और वो वीडियो बना के अपलोड कर दे तो हम उसको तौहीन अदालत नहीं कर सकते। तो अगर एक चीज़ की पाबंदी ही नहीं है तो आप वो चीज़ नशर होने दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो वीडियोज़ की मुखालफत कर रही है उस पर भी उन्होंने कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि ये वो हुकूमत है जिसके दौर में वीडियोज़ बन रही हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए बन रही हैं। उन्होंने कहा कि देखिए सेनेट के वोटों की वीडियो बनाई गई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़े ही अफसोस के साथ उन्होंने कहा कि मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर जजेस की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज की कंप्रोमाइज्ड हालत में वीडियो बनाई गई, उसको ब्लैकमेल किया गया। तो उसने कहा क्या बाकी बचा? उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में वाशरूम्स में, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के वाशरूम्स में कैमरे लगा के वीडियो बनाई, क्या हुकूमत ने किसी को पकड़ा? उन्होंने कहा ये तो वीडियोस की तो ये बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा, जो एक और उन्होंने दिलचस्प बात की, जो उन्होंने आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मैं तो समझता हूँ कि जो काबीना की कार्रवाई होती है वो भी लाइव नशर होनी चाहिए, क्योंकि वो सियासी कार्रवाई नहीं होती, वो उसमें गवर्नेंस की बातें डिस्कस हो रही होती हैं। और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म ने क्या करना है, ख़ास तौर पर उन्होंने ज़िक्र किया कि जो वज़ीर आज़म की लाइव कवरेज होती है और जो मेरे हमवतनों की क्या बात की उन्होंने, मैं कुछ सुन नहीं सका था। वही उसी में उन्होंने कहा कि काबीना की जो कार्रवाई है वो भी लाइव नशर होनी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नेंस डिस्कस कर रही थी और आवाम को पता होना चाहिए कि गवर्नेंस से रिलेटेड क्या फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आप देखिए वज़ीर इत्तलाआत और सब लोग यहाँ पर वज़रा आके सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, बयान करते हैं। उन्होंने कहा हालांकि वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। जब वो हुकूमत में चले जाते हैं, जब वो वज़ीर बन जाते हैं तो उन्होंने गवर्नेंस के मसाइल देखने होते हैं, सियासत नहीं करनी होती। इसी तरह उन्होंने कहा जो PTV है, उन्होंने कहा PTV भी सियासी बयानात नशर नहीं कर सकता, उसको गवर्नेंस से रिलेटेड नशर करना। लेकिन यहाँ पर PTV जो आवाम के पैसे पर उन्होंने कहा पल रहा है, उन्होंने पल रहा का वर्ड यूज़ किया। उन्होंने कहा कि वो जो है वज़ीर आज़म की और वज़रा की सियासी बयानात नशर कर रहा होता है, हालांकि ये वो नहीं कर सकता, उनके एक्ट में शामिल नहीं है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी उन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी नहीं कर सकता सियासी बातें। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पर तो टीवी के ऊपर, PTV के ऊपर मेरे अजीज़ हम वतनों चल जाता है, कोई उनको रोक नहीं सकता क्योंकि वो बंदूक के ज़ोर पे चलवाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जो मुखालिफ व्यू पॉइंट है
اس کو روکا جاتا ہے, ایک کال آ جاتی ہے, کال کہاں سے آتی ہے یہ مجھے نہیں پتا. ہاں انہوں نے یہ بھی بڑا دلچسپ انہوں نے زومانی انداز میں کہا, انہوں نے کہا کہ یہاں پر مخالف پوائنٹ آف ویو کو بند کروا دیا جاتا ہے, فون آتا ہے کہ بند کرو اس کو, اور پھر وہ بند ہو جاتا ہے, کسی کو چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور انہوں نے کہا کہ وہ کال کہاں سے آتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہاں سے آتی ہے اور مجھے نہیں پتا. تو یہ بڑے زومانی انداز انہوں نے کہا, انہوں نے جس کا اشارہ دیا وہ ہم بھی سمجھتے ہیں. اور اس کے ساتھ دلائل مکمل ہوئے, اور ان دلائل کو دلچسپ بات یہ ہے کہ اسطور اڈاپٹ کیا ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے, یعنی جن کا کل ہی سیمینار ہوا تھا, اور انہوں نے اس بات پر سیمینار کیا تھا کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے, اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہ رشید رضوی نے ان کی طرف سے جواب پی ایف یو ڈی کی طرف سے داخل کیا کہ ہم لائیو براڈ کاسٹ کی حمایت کرتے ہیں. یہ بڑا ہی اہم تھا کیونکہ پاکستان کی جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہ حمایت کر رہی ہے کہ آپ لائیو کریں اس کو, تاکہ عوام کو سچ کی آگاہی. اور جسٹس قاضی فیصل نے اپنے اختتامی جو جملہ انہوں نے کہا کہ مائی لارڈشپ آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا پاکستان کے بہتر مستقبل اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے سچ کو نشر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آرگومنٹس بہت ویلیوبل ہیں, دوسری جانب سے بھی بہت اسٹرانگ دلائل آئے ہیں, ہمیں ان کو باقاعدہ وے کرنا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے, اور ہم ان کو توازن کا فیصلہ کر کے توازن ان کو وے کر کے تول کے جانچ کے پھر فیصلہ دیں گے. اس لیے ہم جو ہے اس فیصلے کو فی الحال محفوظ کرتے ہیں. اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے شارٹ آرڈر ہی دے دیں تاکہ یس اور نو جو بھی آپ نے کہنا ہے تاکہ سماعت شروع ہو سکے. لیکن عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم اس کو فیصلے کو محفوظ کر رہے ہیں, اور جلد ہی اس پر تفصیلات و ریزننگ تو بعد میں دیں گے لیکن شارٹ آرڈر جلد دے دیں گے. تو ناظرین, فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, اور جب دوبارہ عدالت فیصلہ سنائے گی تو پتہ چلے گا کہ عدالت میڈیا کو سپریم کورٹ کے کمروں تک لائیو کوریج کی اجازت دیتی ہے, ایکسیس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. جو بھی صورتحال ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اسطور کو اور راشد حبیب کو ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے, ہاں یا نہ دونوں صورتوں میں. تو دیکھتے رہیے گا اور انتظار کیجیے گا روشن پاکستان نیوز پر اس بریکنگ کا. اجازت دیجیے راشد حبیب کو. اللہ حافظ.